हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय का 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए क्लास 9th के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या है, दैट मीन्स उसका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए तब वो एलिजिबल होगा। नेक्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर्म कब फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, इतना ही नहीं फ़ीस कितनी लगती है, एंड इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे और भी वेरियस एस्पेक्ट कि भैया इसका सिलेबस क्या होता है, किस जगह कितनी वैकेंट सीट है, एंड ऑल दैट डिटेल्स जो आपको इसके लिए प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करने से पहले पता होना चाहिए। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रूव, CBSE, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक छोटा सा सजेशन दूंगा आपको कि जब भी आप कॉल करें ध्यान रखें कि आप 4 PM के पहले कॉल करें, क्योंकि आफ्टर दैट क्लासेस में होते हैं तो आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग क्या क्या डिटेल्स हमें यहाँ पे पता है। देखिए, ये नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉस्पेक्टस एंड नोटिफिकेशन एक साथ प्रेजेंट किया है क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट यहाँ पे 30 अक्टूबर 2024 है एंड एग्ज़ाम जो है वो 8th of February 2025 के दिन कंडक्ट किया जाएगा। रिपीटिंग अगेन, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2024 है एंड सिलेक्शन टेस्ट जो है वो February 8, 2025 के दिन कंडक्ट किया जाएगा। अब सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय के बारे में एक बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। नवोदय विद्यालय इंडिया के 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में अवेलेबल है। एक स्टेट जहां पे नवोदय विद्यालय नहीं है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अदर देन जितने बच्चे हैं वो यहाँ पे इसके एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये स्कूल्स को एजुकेशनल स्कूल है, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये स्कूल रेजिडेंशियल है, मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, बच्चों को यहीं रहना होता है। ये स्कूल में एडमिशन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में JNVST के रूप में जाना जाता है, और इसमें एंट्रेंस क्लास 6th में होता है एंड क्लास 9th में जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं वो सिर्फ रिमेनिंग सीट्स के लिए है। जो क्लास 6th में वेकेंट सीट रह गई थी उसके लिए जो अभी रिमेनिंग सीट्स बची हुई है उसमें यहाँ पे एंट्रेंस दिया जा रहा है। तो किस नवोदय में कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है वो हम लोग एट द एंड ऑफ द लिस्ट यहाँ पे देख लेंगे। ये स्कूल CBSE से अफिलिएटेड होते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूल में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होता है, लॉजिंग, बोर्डिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक वगैरह सब कुछ। लेकिन विद्यालय विकास निधि के नाम पे 600 रुपीज़ आपसे पर मंथ लिया जाता है। ये किसे नहीं देना? अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको ये नहीं देना है। अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो आपको ये नहीं देना है। अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये नहीं देना है। तो इसका मतलब है सिर्फ बॉय कैंडिडेट जो OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, सिर्फ उन्हें ही 600 रुपीज़ जो है वो देना पड़ता है विद्यालय विकास निधि के लिए। और ये विद्यालय विकास निधि सिर्फ क्लास 9 से 12th के बच्चों से लिया जाता है, 6, 7, 8 से ये नहीं लिया जाता। अगर कोई बंदा चाहे वो जनरल या OBC में है, लेकिन अगर वो BPL कैटेगरी में है तो भी उसे ये 600 देने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर मान लेते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं,
तो आपसे ये विद्यालय विकास निधि 1500 रुपीज़ या फिर एक्चुअली जो आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपके जॉब में मिलता है उनमें से जो भी लेस होगा, अगर आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सपोज करता हूँ 1400 रुपीज़ है तो आपको 1400 देना पड़ेगा। अगर आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है वो 2000 है तो आपको सिर्फ 1500 पर मंथ ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी दोनों में से लेस है आपको वो ही पे करना होता है। नेक्स्ट थिंग, हमने बात किया कि कितने नवोदय विद्यालय अवेलेबल हैं, तो 653 नवोदय विद्यालय अवेलेबल है। उनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस स्टेट में कितने नवोदय विद्यालय हैं, तो आप वीडियो को आराम से पॉज करेंगे और देख लेंगे। नेक्स्ट थिंग, इनके अंदर एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्लास 9th में जो एंट्रेंस होगा वो सैटरडे के दिन 8 फरवरी 2025 के दिन लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बच्चा अभी एकेडमिक सेशन 2024-25 में क्लास 8th में पढ़ रहा होना चाहिए, ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट थिंग, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th में अप्लाई करने के लिए 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच में होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों का याद रखना है आपको। आप सेम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका बच्चा अभी इस सेशन में क्लास 8 में पढ़ रहा होना चाहिए। एंड नंबर 3, उसका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच होना चाहिए। अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को फुल करते हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसने पहले ये एग्ज़ाम दिया है पिछले साल क्लास 8 के लिए वो दोबारा नहीं दे सकता। नेक्स्ट थिंग, अप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो वेबसाइट navodaya.gov.in आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, तो लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बच्चे का फ़ोटो, पेरेंट्स का सिग्नेचर, बच्चे का सिग्नेचर, आधार नंबर, बच्चा अभी क्लास 8 में कहाँ पढ़ रहा है वो डिटेल्स, बच्चे का पेन नंबर या अपार आईडी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करवाते हैं, इसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म फिलअप के समय। नेक्स्ट थिंग, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में। अराउंड 36 पेजेस का है। एग्ज़ाम डेट पहले भी बात कर चुके हैं, 8 फरवरी 2025 के दिन होने वाला है। एग्ज़ाम 2 hours 30 minute यानी कि 2.5 hours का होता है। अगर जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, अगर वो दिव्यांग कैटेगरी से है तो उसको एक्स्ट्रा 50 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। उसके लिए आपको दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट पहले प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट थिंग, एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं एंड एग्ज़ाम OMR शीट पे लिया जाता है। कैसा होता है एग्ज़ाम, तो देखिए एग्ज़ाम इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, हिंदी का 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथ्स का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, साइंस का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन सिलेक्शन के लिए जो ये लोग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे वो किस फॉर्मूले पे बनता है, वो 3 सब्जेक्ट फॉर्मूले पे बनता है। मतलब मैथ्स, साइंस और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। मतलब साइंस में जितने मार्क्स आए हैं वो ठीक है, मान लेता हूँ आपके साइंस में 34 मार्क्स आए, मैथ्स में आपके 35 मार्क्स आए, हिंदी में आपके मार्क्स आते हैं मान लेता हूँ 10 और इंग्लिश में आपके मार्क्स आते हैं 15। तो मेरिट बनाने के लिए क्या किया जाएगा, मेरिट बनाने के लिए साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स ले लेंगे, हिंदी के मार्क्स को हटा देंगे। अगर सेम एज इसकी जगह ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश में 10 मार्क्स आए और यहाँ 15 आ गए हैं तो इंग्लिश को हटा देंगे, हिंदी के मार्क्स ले लेंगे। मतलब कोई एक लैंग्वेज जहाँ पे आपके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको लिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे OMR शीट कैसे फिल करते हैं वो आपको पता ही है।
सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के हेडमास्टर से साइंड सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, दिव्यांगता अगर बच्चे में है तो, कैटेगरी कम्युनिटी रिलेटेड लाइक ओबीसी एससी एसटी वगैरह वो सर्टिफिकेट, और लास्ट में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिलेबस की हम लोगों ने कहा था कि सिलेबस भी देखेंगे, तो देखिए क्लास 8th एंट्रेंस का जो सिलेबस है, मतलब 9th एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो क्लास 8th के टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। जैसे अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेजेस, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल वर्ड, पैसिवेशन, देन डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्रेपोजिशन, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी में देखते हैं तो वर्ण विचार, शब्द भेद, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द विवेक, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य का रूपांतरण, मुहावरा, लोकोक्ति रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड साथ में अपठित बोध यानी कि अनसीन पैसेजेस भी वहाँ पे होगा। देन साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो जो आपके चैप्टर्स है क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, combustion and flame, conservation of plant and animal, reproduction in animals, reaching to the age of adolescence, force and pressure, friction हो गया, sound हो गया, chemical effect of electric current है, some natural phenomena है, ठीक है, then after light है, इनके ऊपर questions पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटी जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन को छोड़कर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जिसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट, एंड मेंसुरेशन यहाँ पे दिया जाएगा जिसमें एरिया ऑफ प्लेन फिगर लाइक स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गए, ठीक है, रोम्बस वगैरह हो गए। एंड इसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सिलेंडर से रिलेटेड। देन डेटा हैंडलिंग में बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये इनका ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, कहाँ कितनी सीट्स वैकेंट हैं, तो भाई अराउंड हमने बात किया था 650 प्लस स्कूल्स हैं, सब में अलग अलग कैटेगरी में सीट वैकेंट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट भिंड है तो वहाँ पे एक सीट है एससी के लिए, ठीक है, और एक सीट है जनरल और 3 सीट है एससी के लिए। अब ये क्या है, देखो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और ये ओपन यानी कि सिटी वाला एरिया। तो अगर आप रूरल में रहते हैं तो 3 एससी और 1 जनरल के लिए सीट है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो 1 एससी के लिए सीट है, ठीक है, और एक ओबीसी के लिए सीट है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 6 सीट है। तो उसके पहले आप यहाँ पे सीट देखें, आप ये कंफर्म कर लेना कि आप रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया होता है ये ओपन यानी कि सिटी वाला, उस अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आपके पास कितनी सीट्स यहाँ पे जो हैं वो वैकेंट है। और इसके लिए मैं एक काम करूँगा, इस पूरे एंटायर पीडीएफ को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से आप ये पूरा एंटायर पीडीएफ जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ से आप आसानी से इनको देख पाओगे। सो ये था हमारा रिलेटेड डिटेल्स आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस से रिलेटेड। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स कोशिश की जाएगी आपके सभी डाउट्स एंड क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जाए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की जानकारी अगर आप चाहते हैं, टाइम टू टाइम किसके फॉर्म्स निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, अगर वो जानने में आप इंटरेस्टेड हैं तो देन डेफिनेटली हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।
तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।